Good morning, class 12th. Our today's topic is electric flux. In our last video, we have covered area vector. Then after, our next topic comes to electric flux. Flux कुछ नहीं है बेटा. It is simply the count of number of lines passing through an area. मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. Let we have a positively charged plates. A large amount of positive charge is here and negative charge is here. Then in this area there will be an electric field directed from positive charge to negative charge. It is clear to all of you? Okay. Then what is flux? When we put an area or an object in this field, these lines will pass through that area, and the number of lines passing through this area is electric flux. Just write down electric flux is count of number of field lines passing through an area. It is denoted by phi. क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है. वी जस्ट राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड दैट इज ई ए cos थीटा. फर्स्ट राइट वन लाइन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the dot product of electric field. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एंड एरिया वेक्टर. क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बिफोर दैट SI यूनिट ऑफ फ्लक्स. देखिए बेटे SI यूनिट क्या होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एरिया. न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट होगी हमारी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. और इसी प्रकार से द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स. व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला? सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन mLT-2 डिवाइडेड बाय चार्ज. रेट ऑफ करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाय T. तो Q हो गया करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम IT या AT से उसको डिनोट करते हैं. मल्टीप्लाइड बाय एरिया मीटर स्क्वायर L स्क्वायर. फॉर्मूला क्या बना बेटा? mL³ T-3 A-1. That is the dimensional formula for electric flux. अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देखिए बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? ये आपका कोई एरिया हमने ले लिया. इसके अंदर से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही है. ओके. अगर ये एरिया है आपका, इसमें से मान लीजिए एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो इसमें से पास हो रही है.
बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ लाइनें इधर से जा रही हैं, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ एक इसके अंदर से पास हो रही, तो जिसके अंदर से पास हो गई उनको बोला हमने फ्लक्स। अब अगर मैं इसकी जगह इस एरिया को यूज करता हूं तो इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। तो नंबर एक फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया कि एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अगर मान लीजिए मैं इस फील्ड को हैवी कर देता हूं तो इसी में से नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इसी एरिया में से पास होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट जो डिपेंड करता है वो होता है बेटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से भी ये चीज क्लियर है, ई ए एंड थीटा, तीन ही चीज डिफाइन इफेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। एंगल से क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए अभी ये ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही है, अगर मैं इसको झुका दूं तो जो लाइन यहां से जा रही थी वो तो पार निकल गई, बिल्कुल ऐसे है तो ज्यादा लाइंस है, और जब किसी एंगल पे आ गया तो लाइंस कम होगी। या फिर एंगल को मैं ऐसे भी चेंज करता हूं तो जो लाइन यहां से जा रही थी वो पास से निकल गई, इधर घुमा देते हैं तो जो यहां से थी वो पास से निकल गई। क्लियर? तो तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ओके, अब एंगल के बारे में एक चीज देख लीजिए, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल टू दिस, ऐसे यहां रख लेते हैं। एंगल है 0 डिग्री, एंगल किसके बीच में देखना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। फील्ड ऐसे है, वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इनके बीच का एंगल अगर 0 है तो मैक्सिमम लाइंस पास हो रही है, अगर एंगल को घटाया या बढ़ा दिया जाता है तो लाइंस की संख्या चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर ये एंगल मैं 90 डिग्री कर देता हूं उस समय क्या होगा, फ्लक्स 0। और यहां से भी वो चीज क्लियर है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 0 की 1। तो मैक्सिमम कब होगा, जब उनके बीच की एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि दिस एरिया बिल्कुल सामने होगा, परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कब होगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। क्लियर? ओके, लेट्स राइट दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फैक्टर्स affecting electric flux. First of all, we will write down our formula, and from here only we will discuss the factors. What is the formula for electric flux? Phi is equal to E dot A, and that is EA cos थीटा। और यहां से क्लियर है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां जो प्रॉपर्टीज लिखी थी डायमेंशन उसके साथ लिख लीजिए, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, यहां से अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फर्स्ट फैक्टर E, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, द स्ट्रॉन्गर फील्ड विल गिव मोर फ्लक्स फॉर ए पर्टिकुलर एरिया। दूसरा, एरिया, द लार्जर एरिया will give more flux, and third one is the angle between area vector and electric देखिए यहां हमारे पास केसेस होंगे। फर्स्ट वन, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका एरिया वेक्टर है
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इनके बीच की वैल्यू 0 होगी उस समय क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1, दैट विल बी ई ए, दैट इज फ्लक्स will be maximum. Okay, second case, if theta is equal to 90 degree, phi will be EA cos 90 and that is 0, flux will be minimum. Clear? Please note it down. Thank you. Have a nice day.